ओखी मठ से चोपता वैली 50 किलोमीटर है। अभी अब चोपता वैली पहुंच गए हैं। हेलो गाइस। हाथ तो ब्लू हो गया। गांव वालों ने इस मूर्ति से बिलाप की आवाज सुनाई। 3 बार रूप बदलती है। सुबह एक कन्या, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला। हेलो एवरीवन, आज है उत्तराखंड ट्रिप की हमारी 5वीं दिन और आज हम हैं अभी ओखी मठ में और ये हमारे आश्रम से सुबह की व्यू। तो हम सभी ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हैं अब चोपता वैली और तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक के लिए। देखते हैं वहाँ पर जा पाते हैं या नहीं, जो कि 4 किलोमीटर हमें ट्रैक करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमने कुछ भी लगेज नहीं लाया है और इतनी ठंड, यहाँ पे स्नोफॉल हुई है और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। चोपता वैली को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सच में बहुत ही खूबसूरत है। ओखी मठ से चोपता वैली 50 किलोमीटर है। हमें आने में 1.5 घंटे लगी थी और अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हो तो ये 160 किलोमीटर है। 5-6 घंटे लग जाएगी आपको आने में। सजेशन, अगर आप तुंगनाथ ट्रैक के लिए आ रहे हो तो आप ट्राई करना, ऊपर चोपता वैली के पास बहुत सारे इको टूरिस्ट कैंप है वहाँ रहने के लिए। तो वहाँ से आप सुबह सुबह निकल सकते हो ट्रैकिंग के लिए। हम सभी अब चोपता वैली पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम पहले कुछ पिक्चर क्लिक करेंगे और फिर तुंगनाथ ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। मम्मी पापा तो नहीं जा पाएंगे, हम और मेरा भाई, हम दोनों ट्राई करेंगे जाने की। यहाँ की व्यू बहुत ही सुंदर थी, हमने कुछ पिक्चर क्लिक किए। जरा मम्मी की स्माइल देखिए, ओह, उन्हें कितना मज़ा आया यहाँ आकर। और हम सभी को भी। सच में ये हमारा सडन ट्रिप था। मीन्स हमारे ट्रिप में कहीं भी बर्फ़ तो इंक्लूड नहीं था और ये भाई बर्फ़ से अपना नाम लिखते हुए। मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। मैंने अपने पापा से जैकेट लिया है ये क्योंकि हमारे सारे लगेज नीचे आश्रम में ही थी। और अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ ट्रैक पे। हमारे पास कोई ट्रैक की सामान नहीं है, लेट्स सी कितना चढ़ पाते हैं। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो कि 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना गया है। कहा जाता है कि यह मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा की गई थी, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। हेलो गाइस। हाथ तो ब्लू हो गया। यह मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ब्याह से पहले तपस्या की थी। और अभी देखो, यहाँ पे हमें मिला बर्फीला डॉगी और बहुत क्यूट था। हमने इनसे बहुत खेला। हम सभी की सांसें लिटरली फूल रही है सिर्फ 1 किलोमीटर चल। मम्मी पापा नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लगा था हम तो ट्रैक करके ही वापस आएंगे, बट हमसे नहीं हुआ। कोई नहीं, अगली बार हम फिर से वापस आएंगे पूरी तैयारी के साथ ट्रैकिंग पे।
अब दोपहर 12 बज रही है, सो अब हम सभी नीचे जा रहे हैं ऋषिकेश 160 किलोमीटर ट्रैवल करने। तो फाइनली हमारे साथ कुछ हुआ ही यूँ, रास्ते में हम सभी जा रहे थे फिल्मी गानों के साथ और अचानक से किसी एक जगह पे जहाँ ऑल ऑफ अ सडन माता का गाना स्टार्ट हो गया और बाद में पता चला कि वहाँ पे धारी देवी की एक प्राचीन मंदिर है। अब ये कैसे हुआ नहीं पता, भगवान की लीला या फिर साइंटिफिकली वहाँ पे फ्रिक्वेंसी गानों की यही सेट की गई है रेडियो पे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भीषण बाढ़ में एक मूर्ति धारी गांव के पास एक चट्टान पे रुक गई। गांव वालों ने इस मूर्ति से बिलाप की आवाज़ सुनाई थी, जिसमें उन्होंने उस मूर्ति की स्थापना करने का निर्देश दिया। हर साल नवरात्रि पे यहाँ काली की पूजा होती है और यह मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। यहाँ के भक्तों का मानना है 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो पावर डैम के निर्माण के कारण मूल मंदिर को हटा दिया गया था, जिसके परिणाम में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन पूरे तीर्थ शहर को ढो डाला था और सैकड़ों लोगों की जान ली थी। यह मूर्ति को स्थानांतरित करने के चंद घंटों की ही बात थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह प्रलय देवी के क्रोध के कारण हुई है। नया मंदिर अब अपने मूल स्थान पर ही बनाया गया है, पिलर के ऊपर। यह मंदिर झील के बीचों बीच बनी है और बहुत सारी घंटी लगी हुई है। सभी श्रद्धालु अगर जिनकी मन्नत पूरी होती है वो भी घंटी बांध जाते हैं। हमने ये सारे सडन प्लान किए थे हमारे ट्रिप में, इन सभी पता भी नहीं थी धारी देवी की कहानी। भगवान ने सच में हमें मिलने को बुलाया था अपने पास। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये बहुत रहस्यमय मंदिर है, जहाँ पर स्थापित माँ की मूर्ति मीन्स काली माँ उनकी 3 बार रूप बदलती है। सुबह एक कन्या, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह दिखाई देती है। हम सभी दर्शन करके अब वापस जा रहे हैं, ये नज़ारों के मज़े लेते हुए। सच में उत्तराखंड बहुत ही सुंदर है, आप सभी एक बार ज़रूर आना। और इस बार हमें तो सच में समझ में आया कि इसे देवभूमि क्यों नाम दी गई है। मीन्स केदारनाथ के शीतलकालीन स्थल पे हम गए, धारी देवी के दर्शन किए, जो कि हमारे ट्रिप में कहीं था ही नहीं। तो फाइनली 5 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश अपने आश्रम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।